पता है ऐसे बहुत कम इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हम फुटबॉल फैंस डेवेस्टेटेडली ब्लैंक होते हैं, अंदर से बिल्कुल ठुक चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या बोले, इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करें। किंग पेले इज नो मोर विद अस। और सही में फुटबॉल हिस्ट्री में या फिर अगर हम ग्लोबल स्पोर्ट्स हिस्ट्री की बात करें, इट्स वन ऑफ द सैड डे। और देखो यार, हम एक तरीके से लक्की है कि हम मेसी रोनाल्डो वाले एरा में हैं, हम देख पा रहे हैं उनको, लेकिन एक तरीके से अनलक्की भी है क्योंकि एक्चुअली में हमने कभी पहले को खेलते हुए नहीं देखा। क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे ना पहले के बारे में, तो जितना तुम पढ़ते जाओगे ना उतना तुमको और पढ़ने का मन करेगा, उतना तुमको और देखने का मन करेगा, उतना तुम्हारी और क्यूरियोसिटी होगी कि व्हाट इफ ये हमारे सामने होता, व्हाट इफ पहले जैसे प्लेयर अगर आज खेल रहे होते इस मॉडर्न जनरेशन में तो क्या हाल होता। तो वो हाइपोथेटिकल 7 बैलन डोर अगर साउथ अमेरिकन प्लेयर्स कंसिडर होते, वो 3 वर्ल्ड कप की लेगेसी, वो गोल्स, वो मैजिशियन। पता है अभी हालैंड का एक अच्छा कोट था जो मैं पढ़ रहा था कि हम मॉडर्न फुटबॉल में जो भी चीज देख रहे हैं ना, जिसको हम देख के हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं, पहले डिड इट फर्स्ट एंड ही वाज राइट। मैं जितना पहले को देख रहा हूँ ना भाई, उसका खेलने का तरीका, द वे ही यूज्ड टू ड्रिबल, द वे ही यूज्ड टू स्कोर गोल्स, मतलब ऐसा एक फेक लगता था यार। मतलब EA स्पोर्ट्स भी अपने फीफा के गेम में इतना स्मूथनेस और इतना वो नहीं कर सकता, मतलब बकर नहीं काट सकता जितना पहले रियल लाइफ में फील्ड पे काटता था। लेकिन आज के एपिसोड में ना थोड़ा हम ओवरव्यू करें, क्योंकि एज ए क्रिएटर जितना मतलब और पढ़ना चालू कर दिया और फ्रिक्वेंटली मैं लेजेंड्स के बारे में पढ़ने लग गया जितना मैं पहले पढ़ता था, तो एक चीज मेरे को काफी ज्यादा खटकने लगी कि डिस्पाइट पहले आई थिंक पहले ऐसा प्लेयर था जिन्होंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की नींव रखी थी। और आज के टाइम पे भी काफियों के हिसाब से देखो 20-30 साल एक जनरेशन चेंज होती है और उनके हिसाब से गोट्स चेंज हो जाते हैं। आज हम बात करें तो लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे एक राइवलरी होती है, अगर थोड़े पहले की बात करें तो मैराडोना और बाकी प्लेयर्स पे होती थी, लेकिन कईयों के हिसाब से पहले इज द बेंचमार्क, पहले को रेफर किया जाता है कि यस ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, चाहे अक्रॉस द जनरेशंस की हम बात करें, एरा की बात करें, चाहे हम रिवॉर्ड्स की बात करें, रिकग्निशन की बात करें, चाहे हम फॉर्मर प्लेयर्स की बात करें, हम वो हमेशा देखने को मिला है कि यस पहले इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। या अलॉन्ग साइड आप देखो वही चीज होती है, आर्ग्यूमेंट है, मैं यहाँ पर कोई एक मैं वो नहीं दे रहा हूँ, रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुमको बस एक बात बता रहा हूँ कि पहले वॉज देयर, और ये चीज चलती रहती है। लेकिन एक चीज जो मेरे को खटकती है वो ये है कि पहले जिस तरीके की लेगेसी पहले की है, जिस तरीके का प्ले होता, जिस तरीके का मास ग्लोबल ऑडियंस ही यूज्ड टू अपीज, ही यूज्ड टू जिसको वो इन्फ्लुएंस करते थे, देयर वाज कांस्टेंट अटैक ऑन हिज लेगेसी। हमेशा से कहीं ना कहीं कुछ चीज होती थी जो उसकी लेगेसी को मजाक बना दिया जाता है, या फिर उस चीज को टार्निश किया जाता है, या फिर जस्ट बिकॉज कि वो हमारे सामने आज के मॉडर्न जनरेशन के सामने नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फेक है, या फिर बहुत ईजी है, या फिर तुक्के में, या फिर वो होता है ना कि पीटी टीचर की कॉपी में कर दिया कि हाँ मेरे 50 गोल और लिख दो। और हम देखेंगे कि आज के इस एपिसोड में कितने वो जो फैक्ट्स हैं वो पानी में है। देखो सबसे पहला जो फैक्ट आता है ना, जब सबसे पहला जो एलिगेशन आता है वो ये आता है कि पहले के गोल इतने असिस्ट इतने नंबर हाई इसलिए हैं क्योंकि वीकर टीम्स थी। ब्राजीलियन लीग में कौन खेलता है? लेकिन अगर हम सब पहली बात तो वर्ल्ड कप पे हम बात करेंगे 1958, 62 और 1970 वर्ल्ड कप की बात करें तो जो भी ब्राजीलियन स्क्वाड थे सारे के सारे ब्राजीलियन लीग में खेलते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टाइम में ब्राजीलियन लीग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अट्रैक्टिव लीग्स हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि पहले यूरोप में नहीं खेल सकता था, बट यहां पर अगर ब्राजीलियन लीग की बात करें तो सारे सुपरस्टार, मेजॉरिटी ऑफ द सुपरस्टार्स की हम बात करें, फुटबॉल की हम बात करें, हर चीज टॉप प्रीमियम लेवल की होती थी। और हम अगर स्टैट्स की बात करें तो ये स्टैट्स साफ साफ दिखाते हैं कि एक्चुअली में यहां पर पहले गोल स्कोर करते थे और स्टैंड आउट भी करते थे। ये वीकर वाला तो इट्स जस्ट कि ठीक है, ये आज भी चलता है। आज भी तुम देख लो कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीरिया में डोमिनेट कर रहा था तो सीरिया फार्मर लिखता लीग वन में, आज जब लियोनेल मेसी गोल स्कोर करते तो इट्स आप किसी को अगर आप गलत नहीं प्रूफ कर सकते, अगर आप उसको नीचे नहीं लेके आ सकते, जस्ट आप ये दिखा दो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये दिखा दो। लियोनेल मेसी इतने गोल मार रहा है लीग वन में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सीरिया में इतने गोल मारे, पहले ने इतने गोल मारे। अब आप इस फैक्ट को कैसे हटाओगे? आप इस फैक्ट को एक तरीके से हटा सकते हो, आप इसको रिकॉग्नाइज ही मत करो, ये है, बट दिस इज फॉल्स। दूसरा आता है कि
पहले ने कभी यूरोप फुटबॉल में नहीं खेला। अब ये भी पता है बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक लियोनेल मेसी ने कभी अपने उधर नहीं खेला, अर्जेंटीना होमलैंड में नहीं खेला। या फिर हम अभी हाल ही में देखते हैं, अब लीग 1 में आ गया है वो, लेकिन जब लीग 1 में नहीं था तो ये था कि लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के बाहर वाईफाई कभी चलता ही नहीं था। मतलब इट्स टाइप ऑफ एलिगेशन हम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये लोग एलिगेशन उठाते हैं ना, उनको मैं बता दूं कि पहले यूरोपियन टीम के अगेंस्ट खेला हो या ना के लिए खेला हो ना खेला हो, अगेंस्ट में खेला था, और जब खेला था तब फोड़ा भी था। और लिटरली अगर आप स्टैट्स की बात करो, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन की बात करो, जिस भी रिपोर्टर ने उस मैच को रिपोर्ट किया होगा, जिस तरीके से उसे बयां किया होगा, आप जब वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 80% सिर्फ और सिर्फ इट वॉज ऑल अबाउट पहले। और ऐसा नहीं है उन लेजेंड्स के अगेंस्ट, चाहे हम यहाँ पर उसेबियो की बात करें, यहाँ पर हम पुस्कस की बात करें, या फिर तमाम उन लेजेंडरी प्लेयर्स जो कि उस एरा में थे, उसको उन्होंने डोमिनेट किया था। इस तरीके का गेम था, लगभग 150 गोल मारे थे। अगर हम यूरोपियन टीम के अगेंस्ट की, अगर हम पहले के रिकॉर्ड की बात करें, 150 गोल और 150 गेम्स के अगेंस्ट, और इतने ही लगभग 50-60 असिस्ट उन्होंने दिए होंगे। तो ये कहना कि पहले कभी यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेला, एब्सोल्युटली रिडिक्युलस है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड कप लेगेसी की बात करें, मतलब आज हम किलियन एम्बापे की 2018 वाली वर्ल्ड कप लेगेसी की बात करते हैं। इवेंचुअली लियोनेल मेसी ने अपनी रोड टू ग्लोरी पूरी करी है, और हम लोग बात करते हैं, जो कि डिजर्व भी है। जस्ट इमेजिन 1958, 1962 और 1970, ये 3 वर्ल्ड कप हमारे आंखों के सामने अगर होते, ये 3 वर्ल्ड कप में से मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 वर्ल्ड कप भी पहले 17-18, मात्र 17-18 साल का था पहले, व्हेन ही वन हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप। हैट्रिक आई थिंक 5-6 गोल मारे थे, और 5 के 5-6 नॉकआउट गेम्स में आए थे। किस तरीके का वो मास, वो जो होता है ना, किस तरीके का वो एक भौकाल कट जाता। बट क्योंकि हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि आज से लगभग 60-70 साल पहले हुआ है, तो काफी लोग इस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। काफी लोग इस चीज को कहते हैं इट्स सपोज टू बी इजी। लेकिन कायदे से उस टाइम नेशनल फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत ज्यादा मायने रखता था। उस टाइम इंटरनेशनल फुटबॉल की मैं ये नहीं कह रहा कि कंपेयर नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं उस टाइम जो क्रेज था वो काफी ज्यादा था क्लब फुटबॉल के। आज के टाइम पे क्लब फुटबॉल बहुत ज्यादा, मतलब इट्स ऑल स्टैग्ड, काफी ज्यादा स्टैग्ड हो चुका है, तो आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। उस टाइम इंटरनेशनल फुटबॉल को एक अलग से बहुत तवज्जो से यहां पर रखा जाता था। एंड पहले ने 12 साल के अंदर 1958, 62 और 70 में 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता जिस तरीके से हैं। यहां पर 12 गोल मारे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 असिस्ट करे होंगे। सॉरी, हमें को असिस्ट का नंबर नहीं पता, बट द लेगेसी ऑफ पेले इज इनडिस्ट्रक्टेबल। कोई मैच नहीं कर सकता अगर वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं। जिस तरीके से हम अगर फॉर्मल उस एरा के, उसके बाद के एरा के अगर हम लेजेंड्स की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2015 में एक कोट किया था कि दैट पेले इज द ग्रेटेस्ट। लियोनेल मेसी का भी सिमिलर कोट है। मैराडोना का लाइक मेरे को आज भी किस्सा याद, वो कोट याद आया था जब मैराडोना पास हुए थे, तो पेले ने एक कोट लिखा था कि कभी साथ में खेलेंगे हेवन में। और अभी हाल ही में फेब्रिज़ियो रोमेरो ने भी वही वीडियो शेयर करी थी। बट इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अगर हम यहाँ पर बेकनबोर की बात करें, प्लातिनी की बात करें, अगर हम यहाँ पर लाइक बाकी जोहान क्राइफ की अगर हम बात करें, इन सारे लेजेंड्स की अगर हम कोट्स की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने पहले को रेफर किया है कि इट्स ट्रू, मतलब लगेगा कि यार ये तो कोई वीडियो गेम के किसी प्रो प्लेयर की बात हो रही है कि वो कैसे ड्रिबल कर रहा है, बट दे वर टॉकिंग अबाउट पहले। इस टाइप का मैजिकल प्लेयर पहले था। लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक what to say, how to say, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि मैंने क्या देखा है, क्या पढ़ा है। बट कहीं ना कहीं हमेशा से एक वो तो रहेगा कि यार कभी लाइव देखने को नहीं मिला, वो एक प्लेयर जो मिस आउट कर जाते ना, वो हमेशा से रहेगा। बट लेकिन डेफिनेटली भाई इट्स रियली रियली टफ। एंड थैंक यू सो मच भाई, तुम यहाँ तक इस वीडियो में बने रहे। अगर तुम भाई टपरी पे होता ना, मैं सही बता रहा हूँ भाई, चाय मेरी तरफ से थी और बैठ के बात करते। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। Rest in peace, King Pele.